सीधे तो दुनिया चलती है, लेकिन उल्टा चलने का भी मजा कुछ और है, कुछ अलग है। और जब साथ मिल जाए तो बात ही बन जाए। और आपको पता है मीनाक्षी ऐसा क्यों कह रही हैं ज्योत्सना? मैं बताती हूँ हुसैन, वो इसलिए क्योंकि इस दिल के अलावा शरीर में एक दूसरा दिल भी है जो इस तरह फ्रंट वॉक बैक वॉक करने से एक्टिव होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप सभी दर्शक एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दूसरा दिल आपके पैर के पिछले हिस्से यानी कि आपकी काफ मसल्स में होता है, पिंडली। बिल्कुल, जो पंप की तरह पैर के ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, पैरों की तमाम वेन्स में खून की प्रॉपर सप्लाई करता है। और जब लोग इस तरह से टहलते हैं या फिर वो दौड़ते हैं तो इससे ये काफ मसल्स मजबूत हो जाते हैं। चलिए, इस वाले दिल की अगर आपको खबर अब तक नहीं थी तो अब लिख लीजिएगा कहीं। बहरहाल इसका फायदा ये होता है कि पैरों में सूजन नहीं आती और लंबे वक्त तक खड़े या बैठे रहने की वजह से पैर थकते भी नहीं हैं और वेरिकोज वेन्स की परेशानी भी नहीं होती। वो इसलिए भी क्योंकि पैर की नसों में वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है और इस तरह की एक्टिविटी से वो खराब नहीं होते हैं। और इन दिनों तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो वॉक पर जरूर जाइए, दौड़िए, बैक वॉक कीजिए, फ्रंट वॉक कीजिए, बस चलते रहिए, चरे वेती, क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट शरीर के 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियों पर पड़ता है। और वैसे भी सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए रोजाना योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। नर्व्स का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि इससे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक मतलब कम वक्त के लिए ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे समझिए कि किसी शख्स को अचानक से चक्कर आने लगे, कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन बोलने में दिक्कत आने लगे, अचानक से शरीर के एक हिस्से में नंबनेस महसूस होने लगे, धुंधला दिखने लगे या चलने में दिक्कत आने लगे, चेहरा अचानक से लटकने लगे, कमजोरी महसूस हो और फिर अचानक से सारे लक्षण गायब हो जाएं। दरअसल ऐसे शॉर्ट वर्जन वाले अटैक अलर्ट करने के लिए होते हैं। ये एक तरह की चेतावनी होते हैं, सिग्नल होते हैं। अगर इनको इग्नोर किया तो जल्द ही जानलेवा स्ट्रोक भी आ सकता है। इन शॉर्ट ये कि नस नाड़ी की सेहत को हल्के में लेना घातक है। तो चलिए, ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, वेरिकोस वेन्स जैसी बीमारियां ना हो, इसके लिए योगाभ्यास करते हैं। चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, शानदार सुबह में बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। 11 से 17 साल के 74% बच्चों के साथ साथ हमारे जैसे युवा भी और बुजुर्ग, सब लोगों को सेहतमंद बनाना है स्वामी जी। हाँ, बनाना पड़ेगा। और वैसे तो उल्टा चलना नहीं, लेकिन पैरों के बल उल्टा चलने से बड़ा फायदा है। जिंदगी में सीधा ही चलना चाहिए, लेकिन जब ऐसे पैरों के बल उल्टा चलते हैं ना, तो कभी भी जिंदगी में ये नस नाड़ियों की दिक्कतें, आजकल छोटे छोटे बच्चों को नस नाड़ियों की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को जहाँ शीर्षासन करवा रहे हैं, सर्वांगासन करा रहे हैं, वहीं पर अनुलोम विलोम, ये तो बड़ी उम्र में हम कराते हैं। आज यहाँ लीच भी हो रही है, यहाँ मिट्टी का लेप भी कर रहे हैं। ये लीच, ये मिट्टी का लेप, और ये न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए अप्रतिम है। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम करे, इसलिए शुरुआत आज हमने अनुलोम विलोम के साथ की है। लेकिन आज ये हमारा वादा है कि किसी को भी नस नाड़ियों की बीमारी आज के बाद हम रहने नहीं देंगे। इस तरह से आज का योगाभ्यास हम आगे बढ़ाएंगे। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकें उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आदमी सीधा तो खड़ा रहता है दिन भर किसी न किसी कार्य से, आदमी उल्टा नहीं खड़ा रह पाता। स्वामी जी, आपकी इजाजत से शीर्षासन में सिर के बल उल्टा आदमी को लटका देते हैं, सीधा चलता उल्टा नहीं चल पाता। तो जीवन में ये बैलेंस बनाने के लिए फ्रंट वॉक के साथ बैक वॉक, फ्रंट रनिंग के साथ बैक रनिंग, और सीधा खड़े होने के साथ साथ उल्टे भी खड़े होना,
ये है हेड स्टैंड, शीर्षासन, सर्वांगासन। नस नाड़ियों की बीमारी कतई नहीं रहेगी। साथ में औषधियाँ भी बताएंगे, खान पान भी बताएंगे। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई तो बंद करनी ही पड़ेगी। और स्वामी जी देखिए, जिंदगी नाम ही बैलेंस का है। अब सिर के बल खड़े होकर के पैरों पर आसमान उठा लेने से जिंदगी कितनी आसान होती है, ये तो हमने आपसे सीखा ही सीखा है। लेकिन एक और डिस्क्लेमर दे देते हैं, क्योंकि आज जो है बैक वॉक से हमने शुरुआत की। हमेशा सीधे रास्ते पर चलिए और दुआ भी यही कीजिए कि ऊपर वाला आपको सीधे रास्ते पर चलाए, उसी रास्ते पर कामयाबी। लेकिन बैक वॉक से कोई दिक्कत नहीं, उल्टी चाल चलने में कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको फायदा मिलेगा। बहरहाल स्वामी जी, 11 से 17 साल के 74% बच्चे और 18 बरस से 70 साल के 35% लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपकी इतनी मेहनत के बावजूद तो थोड़ी बहुत डांट भी जरूरी है। और स्वामी जी, इसका असर जो है लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है। ब्लड फ्लो बिगड़ने के तमाम तरह के केसेस आ रहे हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो क्या स्वामी जी रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी इतनी मुश्किल है? आप कहाँ कहाँ हो जाते हैं, विदेशों का सफर कराते हैं, रोजाना वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन लोग इतने बहाने बना रहे हैं। अरे मैंने तो आपको भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने राजनीतिक जो माहौल गरमाया हुआ है उसकी भी नब्ज टटोली, और वहाँ पर भी आपने योग से आपका जो नाता है और कश्मीरियों का जो नाता उसको देश के सामने भी रखा। तो योग तो हमारी दैनंदिन दिनचर्या है। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी कितने व्यस्त हैं, तो भी एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से क्योंकि जानता हूं, और वो रोज योग करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रोज योग करते हैं। देखिए स्वामी जी, आपने सब प्रधानमंत्री का नाम योगी लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी और हमारी महान ऋषिकाएं सब परम योगिनी थी। योग करेंगे स्वामी जी, हमने प्रधानमंत्री की वो तस्वीर भी चला दी है फिजिकल वर्कआउट पूरा ना होने के कारण जिसमें वो योग कर रहे हैं और बैक वॉक कर रहे हैं। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और बड़ी बात है लिवर किडनी फेलियर के साथ अब तो एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, एमएनडी, पार्किंसंस जैसे रोग हो रहे हैं। पूरा नाड़ी तंत्र, जीवन तंत्र हिला पड़ा है मेरे भाई हुसैन जी। तो जरा अपने लिए वक्त निकालिए। ये बहाना कब तक करते रहिएगा कि आपके पास टाइम नहीं? उसी 24 घंटे में वही 24 घंटे स्वामी जी के पास भी हैं, वही हर एक आम इंसान के पास है, और वही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास भी वही 24 घंटे हैं। और उन्हीं 24 घंटों को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, उसमें से वक्त निकालना पड़ेगा अपने अपनों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए और अपनी खिदमत के लिए भी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए इंतज़ार कर रही है। बहरहाल